गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले तक आप लोग परमेय संख्याओं में समवृत्त नियम में योग का समवृत्त नियम पढ़ चुके थे और व्यवकलन का समवृत्त नियम पढ़ चुके थे। तो उसमें हमने आपको बताया था भाई कि दो संख्याओं का योग, जो दो परमेय संख्याओं का योगफल जो होता है वो भी एक परमेय संख्या होता है। ठीक है, तो जब दो संख्याओं का योगफल परमेय संख्या होगा, दो परमेय संख्याओं का योगफल अगर एक परमेय संख्या होगा तो इसका मतलब जो परमेय संख्याएं हैं वो योग के अंतर्गत समवृत्त होती हैं। ठीक है, समवृत्त नियम का मतलब यही होता है कि अगर परमेय संख्याएं कोई भी संक्रिया करे और उसके बाद भी जो परिणाम प्राप्त हो वो भी अगर परमेय संख्या ही हो, तो इस तरह अगर परमेय संख्याएं व्यवहार करती हैं तो उस संक्रिया के अंतर्गत हम बोलेंगे कि परमेय संख्याएं समवृत्त हैं। ठीक है, इसी तरह हमने व्यवकलन का पढ़ा था या घटाने का। ठीक है, तो घटाना का हमने पढ़ा था भाई a माइनस बी, जो अगर एक परमेय संख्या a है दूसरी परमेय संख्या b है तो इनका जो अंतर आएगा वो भी क्या होता है, एक परमेय संख्या होता है। ठीक है, उदाहरण भी बताया जैसे हमने 1/2 माइनस 1/3 कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा ये 1/6। अब देखिए 1/2 भी परमेय संख्या है, 1/3 भी परमेय संख्या है और 1/6 भी परमेय संख्या है। तो यहाँ से ये भी आपको ये यहाँ से पता चला था कि जो परमेय संख्याएं हैं वो व्यवकलन के अंतर्गत समवृत्त हैं। ठीक, अब हमको पढ़ना है गुणा। ठीक है, तो हमको सबसे पहले गुणा में समवृत्त नियम चेक करना है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि दो परमेय संख्याओं का गुणनफल क्या एक परमेय संख्या होता है या नहीं होता है। ठीक, तो हम कोई भी दो परमेय संख्या ले लेंगे, जैसे कि 1/2 ले लिया और 1/3 ले लिया, तो इनका गुणनफल कर दीजिए, क्या आएगा 1/6 आ गया। तो ये क्या है, एक परमेय संख्या है। ऐसे कोई भी आप दो परमेय संख्याएं ले सकते हैं, जैसे -1/2 लीजिए, -1/5 और 1/5 लीजिए, -1/10, ये भी एक परमेय संख्या है। ठीक, तो देखिए दो परमेय संख्याओं को आप गुणा कर रहे हैं तो उनका गुणनफल क्या प्राप्त हो रहा है, परमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि जो परमेय संख्याएं हैं वो गुणन के अंतर्गत भी समवृत्त हैं, गुणन के अंतर्गत समवृत्त हैं। ठीक है, ठीक, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो परमेय संख्याएं हैं गुणन के समवृत्त नियम का पालन करती हैं। ठीक, तो यहां से आप लिखेंगे चूंकि a इंटू बी भी एक परमेय संख्या है, भी एक परमेय संख्या है। ठीक है, अतः ये लाइन बाद में आप लिखेंगे, परमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत समवृत्त होती हैं। ठीक, आपको यहाँ पे सिर्फ समझना है, क्या लिखना है वो हमने आपको वो हम PDF के रूप में आपको दे दूंगा और आप उसको कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, यह सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं, जो कुछ भी आपको जिस तरह से लिखना है वो मैं दे दूंगा। ठीक है, जैसे गुणा के बारे में जब आपको लिखना है तो किन्हीं दो परमेय संख्याओं a व b का गुणनफल भी एक परमेय संख्या होती है, अतः हम कह सकते हैं कि परमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत समवृत्त होती हैं। इतना आपको लिखना है। फिर एक उदाहरण आपको लिख देना है, जैसे 1/2 गुणे 1/3 बराबर 1/6 और ब्रैकेट में लिख देना ये 1/6 भी एक परमेय संख्या है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो परमेय संख्याएं हैं वो गुणन के अंतर्गत क्या है भाई, समवृत्त हैं या गुणा समवृत्त नियम का पालन करती हैं। ठीक है, गुणा के समवृत्त नियम का पालन करती हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब हमें चेक करना है भाग का। तो लिखने के लिए अभी आप यहाँ से टेंशन मत लीजिएगा, आप यहाँ से समझते जाइए। लिखना जो कुछ भी है आपको मैं इसका फोटो दे दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, तो अब देखिए भाग का देखते हैं। तो भाग के लिए परमेय संख्याएं समवृत्त हैं या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम दो परमेय संख्याएं लेते हैं a। ठीक है, a एक परमेय संख्या है मान लीजिए। ठीक है, और b भी एक परमेय संख्या है। तो हमें ये चेक करना है कि a और b का भागफल भी क्या एक परमेय संख्या होगी। जैसे हम उदाहरण ले लें 1/2 है और बटे 1/3, तो ये क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से 1/2 और ये 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 2 यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। अब 3/2 क्या है, परमेय संख्या है। यहाँ तो हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे जैसे 1/2 और बटे 0 हो जाए
देखिए 1/2 भी एक परिमेय संख्या है, और हमने आपको बताया था 0 भी परिमेय संख्या है। अब देखिए किसी भी संख्या को अगर आप 0 से भाग देंगे तो उसका मान जो है अनिश्चित आता है, ठीक है, अपरिभाषित, या आप कह लीजिए इसका मान क्या आएगा भाई, अपरिभाषित, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक, अपरिभाषित हो जाएगा इसका मान। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या 0 से भाग दिया जा रहा है, तो हमको यहाँ पे परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। तो आप यहां से क्या कहेंगे, देखिए कोई भी नियम परिमेय संख्या पे तभी लागू होगा, सभी परिमेय संख्याओं पे तभी लागू होगा जब सारी की सारी परिमेय संख्याएं उस नियम का पालन करें। अगर उसमें से एक भी परिमेय संख्या उस नियम का पालन नहीं करती है तो हम ये कहेंगे कि परिमेय संख्याएं, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो सब उस नियम का पालन नहीं करेंगी। या कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि हम ये कहेंगे कि परिमेय संख्याओं का जो समूह है वो इस नियम का पालन नहीं करेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अगर हर के जगह पे अगर आप 0 रख देंगे, ठीक है, पे भाग देंगे तो ऊपर वाला भाग क्या होता है, ये अंश हो गया, ठीक है, और ये हर हो गया। तो हर के स्थान पर अगर 0 आ जाएगा तो ये परिमेय संख्याएं जो है समवृत्त नियम का, भाग के समवृत्त नियम का पालन नहीं करेंगी। अब अगर हम परिमेय संख्याओं में से 0 को घटा दें, 0 को हटा दें, हम 0 को हटा दें, तो जो शेष परिमेय संख्याएं बचेंगी, जो भी परिमेय संख्याएं बचेगी, अब आप माइनस अनंत से लेके अनंत तक जो भी परिमेय संख्याएं बचेगी वो सब इस नियम का पालन करेंगी। सिर्फ यहाँ पे अगर 0 हो जाएगा तभी पालन नहीं करेंगी, ठीक। तो अगर परिमेय संख्याओं के समूह में से हम परिमेय संख्याएं के समूह में से 0 को हटा दें तो जितनी भी शेष परिमेय संख्याएं हैं वो इस नियम का पालन करेंगी, ठीक। लेकिन अगर कहीं पे प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि परिमेय संख्याएं भाग के लिए समवृत्त हैं कि नहीं, तो आप लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत 0 भी सम्मिलित है। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि यदि 0 को छोड़ दिया जाए, यदि 0 को छोड़ दिया जाए तब शेष बची हुई परिमेय संख्याओं का समूह क्या योग के लिए समवृत्त है, तो आप क्या कहेंगे, हाँ, ठीक है। तो 0 अगर नहीं होगा परिमेय संख्याओं के अंतर्गत तो जो भी परिमेय संख्याएं बचेंगी वो भाग के लिए समवृत्त हैं, ठीक। तो ये हो गया समवृत्त नियम, ठीक है। चारों संक्रियाओं पर हमने चेक कर लिया, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग के लिए। देखिए योग के लिए समवृत्त नियम पालन होता है, व्यवकलन के लिए भी पालन होता है, गुणा के लिए भी पालन होता है, भाग के लिए नहीं होता, ठीक। अब देखिए